आज तो मैं पूरे दिन रूम पे ही थी और आजकल हमारी कॉलेज की छुट्टियां भी हैं, इसलिए आज के व्लॉग में आप लोगों को बस खाना ही दिखेगा क्योंकि जिस दिन मैं रूम पे होती हूँ ना बस खाते रहती हूँ सुबह से शाम तक। तो सुबह सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाई थी हल्दी। उसके बाद एक दिन बहुत पहले मैंने रसगुल्ले बनाने की रेसिपी देखी थी फोन पर, तो मैंने भी सोचा चलो उसको ट्राई करते हैं। रूम पर सिर्फ ब्रेड ही ब्रेड था, दूध नहीं था, इसलिए मैंने दूध की जगह पानी डाल दिया था और चीनी भी रूम पर बस इतनी सी बची हुई थी। जब मैं इसको स्टार्टिंग में बना रही थी ना मुझे तो लग नहीं रहा था बनेगा, बट लास्ट में अच्छे बने थे। बस थोड़ी चीनी कम हो गई थी क्योंकि मैंने चीनी के बक्खर में पानी डाल दिया था। और फिर रसगुल्ले खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने अपने लिए बनाई थी मैगी। उसके बाद फिर बगल में भाभी आई थी, ये बोली थी मेरे सर में मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगाते लगाते ही अपने स्कूल का प्रोग्राम भी दिखा रही थी। तो भाभी के सर में मेहंदी लगाने के बाद फिर मैं बैठ के भाभी के स्कूल के प्रोग्राम देख रही थी, टीचर्स डे के। उसके बाद फिर दिन भर ज्यादा व्लॉग बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो शाम के टाइम पे मुझे मन करा था आलू के पराठे खाने का। वैसे तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, बस मेरा मन करा था इसलिए मैं बना रही थी। तो फिर मैं लग गई थी आलू के पराठे बनाने की तैयारी में। मैं अकेली थी इसलिए मैंने थोड़ी सी आटा गूंदा था। पराठे बनाते बनाते मेरे आलू बाहर निकल जाते ना, इसलिए मैंने नए तरीके से बनाया और मेरा पहला ही पराठा इतना बड़ा बन गया था ना, पूरी थाली के बराबर। और इस पराठे के बाद तो मुझे दूसरा पराठा बनाने की जरूरत नहीं थी, पर आटा बच गया था इसलिए मैंने दूसरा भी बना लिया और दूसरी की हालत तो कुछ ऐसी हो गई थी। फिर फटाफट किचन वगैरह साफ करने के बाद मैं बैठ गई थी पराठे खाने के लिए और साथ में मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। सुबह रसगुल्ले बनाते बनाते मैंने सारी चीनी खत्म कर दी थी ना, इसलिए अभी मुझे बिना चीनी की चाय पीनी पड़ ली थी। और आज तो मैंने इतना खा लिया था ना, मेरा पेट पूरा भरा हुआ था, फिर भी शाम को दीदी लोग थप्पा ला गई थी तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, ये भी मैंने पूरा खाया।